हेलो स्टूडेंट, आज लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए एक बार फिर बीए थर्ड सेमेस्टर। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट में हमारी क्या है, शिक्षा और दर्शन शास्त्र। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का हम लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड हम करा चुके हैं। आज हमारा लेक्चर थर्ड है। यहाँ पर फोर्थ लग गया है गलती से, क्या है लेक्चर थर्ड है यहाँ पर, सही है। लेक्चर थर्ड है हमारा और लेक्चर थर्ड में हम क्या देखेंगे, दर्शन का अर्थ एवं शिक्षा दर्शन का संबंध, फिलॉसफी यानी कि दर्शन। तो दर्शन होता क्या है, देखो मनुष्य जो है, मनुष्य चिंतनशील प्राणी होने के कारण मनुष्य वो चिंतनशील प्राणी है, क्योंकि वह सोचता है। सही है, वह मनुष्य सोचने के कारण क्या वह अपने जीवन में व्यक्ति प्रकृति तथा वातावरण के संपर्क में आता है। मनुष्य जो है अपने सोचने के कारण, एक चिंतनशील प्राणी होने के कारण वह जो किसी अन्य व्यक्ति, प्रकृति तथा वातावरण जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके संपर्क में आता है तथा क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा अनुभव ग्रहण करता है तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा कुछ बातें वो बोलता है, कुछ बातें सुनता है। ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, इसके द्वारा क्या वह कुछ अनुभव ग्रहण करता है। क्या करता है, कुछ अनुभव ग्रहण करता है। सही है, अनुभव ग्रहण करता है, जिससे वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। जिससे वो अनुभव ग्रहण करता है, उस अनुभव के द्वारा ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर वह अपने विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करता है। इन्हीं आदर्शों, धारणाओं तथा विश्वासों को धारण करना ही उस व्यक्ति का दर्शन कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है वह एक चिंतनशील प्राणी है, यानी कि एक सोचने वाला प्राणी है। और इसी के कारण मनुष्य क्या होता है, वह व्यक्ति प्रकृति या वातावरण जो उसका एनवायरनमेंट होता है उसके संपर्क में आता है तथा वह व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है या वातावरण प्रकृति के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया करता है। और जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है उस क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा ही वह कुछ अनुभव ग्रहण करता है और उन अनुभवों पर चिंतन व तर्क करता है, यानी कि तर्क वितर्क करता है, जिससे वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर ही अपने विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करता है और इन्हीं आदर्शों, धारणाओं तथा विश्वासों के धारण करना ही उस व्यक्ति का दर्शन कहलाता है, यानी फिलॉसफी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, तो हम दर्शन का अगर शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो देखो दर्शन जो शब्द है इसका अगर हम अंग्रेजी रूप की बात करते हैं तो दर्शन को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, फिलॉसफी कहेंगे। सही कहेंगे, फिलॉसफी। यदि हम दर्शन की उत्पत्ति की बात करते हैं, दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी दो यूनानी शब्दों से मिलकर हुई है। दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर हुई है। अब देखो कौन कौन से वो दो यूनानी शब्द हैं। नंबर एक तो जो है वो आपका है फिलॉस, क्या है, फिलॉस, और दूसरा आपका है सोफिया। यानी कि दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर हुई है। एक आपका फिलॉस, दूसरा आपका सोफिया। हम कह सकते हैं फिलॉस प्लस सोफिया मिलकर क्या दर्शन बनता है, फिलॉसफी बनता है। सही, जिसमें फिलॉस का जो अर्थ होता है वो आपका होता है प्रेम, यानी कि लव, और इसमें सोफिया का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, यानी कि विजडम। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी का अर्थ क्या हुआ आपका, ज्ञान के प्रति प्रेम। यदि आपसे पूछ लेता है कि दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र का अंग्रेजी रूपांतर हमारा फिलॉसफी है, जिसकी उत्पत्ति दो यूनानी शब्दों से मिलकर हुई है। वो दो यूनानी शब्द कौन कौन से, एक आपका फिलॉस प्लस सोफिया से मिलकर दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है भारतीय दृष्टिकोण में दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी दृश्य, जो आपका दृश्य है, दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से हुई है, अर्थात जिसके द्वारा देखा जा सके वही दर्शन है। जो दृश्य जो है इसका अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जा सके वही दर्शन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है दर्शन की परिभाषाएं। तो दर्शन की निम्न परिभाषाएं हैं। सर्वप्रथम हम हमारे मनोवैज्ञानिक हुए थे जॉन ड्यूवी के अनुसार। जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं दर्शन के बारे में,
जब भी दर्शन का गंभीरता से चिंतन करेंगे तभी उसके ज्ञान का प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। यदि हम जब भी दर्शन जो होता है दर्शन का गंभीरता से चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तभी उसके ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। किसके? दर्शन के ज्ञान का प्रभाव कब पड़ेगा? जब आप गंभीरता से किसी चीज़ का चिंतन करेंगे तभी उसका प्रभाव पड़ेगा। किसका? दर्शन का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं पॉल सेन के अनुसार। पॉल सेन कहने का ये जो कहते हैं दर्शन मनोवैज्ञानिक ज्ञान का कुल योग है। दर्शन जो है मनोवैज्ञानिक ज्ञान जो होता है उसका कुल योग ही फिलॉसफी कहलाता है, यानी कि दर्शन कहलाता है। कांट के अनुसार क्या है? कांट के अनुसार ये कहते हैं दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन जो है किसका? ज्ञान का विज्ञान है। किसके अकॉर्डिंग? कांट के अकॉर्डिंग। हैं बटलर के अनुसार। बटलर के अनुसार देखो क्या है, बटलर के अनुसार के दोनों की रुचि ज्ञान के अन्वेषण में है, लेकिन जहाँ विज्ञान तत्वों की जानकारी की खोज करता है वही दर्शन अंतिम ज्ञान की खोज करता है। यानी कि दोनों की रुचि किसकी? शिक्षा की और दर्शन की किसमें है? अन्वेषण में है। लेकिन जहाँ विज्ञान तथ्यों की खोज करता है, तथ्यों की जानकारी करता है, वही दर्शन अंतिम ज्ञान की खोज करता है। यह बटलर के अनुसार किसकी? दर्शन की एक परिभाषा हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है शिक्षा और दर्शन का संबंध। शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। ये कहते हैं शिक्षा तथा दर्शन के बीच केवल घनिष्ठ संबंध ही नहीं है, अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। यानी शिक्षा और दर्शन केवल घनिष्ठ संबंध तक ही सीमित नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। यदि शिक्षा नहीं होगी तो दर्शन नहीं होगा, यदि दर्शन नहीं होगा तो शिक्षा का होना नामुमकिन है। चलिए देखा दूसरा हमारा पॉइंट हम बोल सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है शिक्षा और दर्शन के संबंध में, वो हम कह सकते हैं शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही निश्चित उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य दर्शन की सहायता से ही विकसित किए जाते हैं। दर्शन का कार्य निहित सत्य प्रकाश पर डालता है। यानी शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य होते हैं और उस उद्देश्य दर्शन की सहायता से विकसित किए जाते हैं। जो उद्देश्य जो होते हैं मनुष्य के, उस उद्देश्य को विकसित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती? दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। दर्शन की सहायता से विकसित किए जाते हैं। दर्शन का कार्य निहित सत्य पर प्रकाश डालता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम कह सकते हैं शिक्षा और दर्शन का संबंध के शैक्षिक सिद्धांत क्या है। तो देखो क्या है कि प्रत्येक जीवन दर्शन एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। यदि विश्वास जीवन के लिए उपयोगी है तो उसका शैक्षिक महत्व आवश्यक होना चाहिए, अतः दर्शन को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। आगे हमारा है सभी दार्शनिक शिक्षक भी हुए। सभी दार्शनिक शिक्षक हुए। यदि हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में देखो सुकरात हुए, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिक क्या हुए? ये दार्शनिक के साथ साथ शिक्षक भी हुए हैं। इसी प्रकार आधुनिक काल में भी आपके लॉक, रूसो, जॉन ड्यूवी, गांधी, टैगोर, विवेकानंद आदि भी दार्शनिक थे, और दार्शनिक होने के साथ साथ ही क्या ये एक शिक्षक भी थे। तीसरा पॉइंट हमारा है दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है। तो कह सकते हैं कि दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ आदि को अपनाने का दर्शन प्रमुख योगदान है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य। दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे? तो हम कह सकते हैं कि दर्शन काल परिस्थितियों के अनुकूल ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। जो दर्शन काल जो होता है, मनुष्य की जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही, उस परिस्थिति के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। कौन? दर्शन। जैसे हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में शैक्षिक उद्देश्य लोकतंत्रात्मक शासन के अनुकूल विकसित हुए हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं जब हमारा देश गुलाम था
तो उस समय जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य थे वो उन लोगों के द्वारा विकसित किए गए, उन लोगों ने अपने हित के लिए विकसित किए, इससे उन्हें फ़ायदा हो जो इस देश पर उस समय राज्य कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट नंबर हमारा 5 है दर्शन व शिक्षा। देखो शिक्षा और दर्शन एक संबंध अत्यंत घनिष्ठ हैं। शिक्षा और दर्शन का संबंध जो है वो अत्यंत घनिष्ठ है, क्योंकि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो पहलुओं के समान है, एक में दूसरा समाहित है। यदि शिक्षा जीवन का क्रियात्मक पक्ष है तो दर्शन इसका विचारात्मक पक्ष है। तो दर्शन इसका विचारात्मक पक्ष है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।